आज मैं कुंदन कुमार आपको एक लेटर के बारे में बात करता हूं जो इंग्लिश के सिलेबस में है और ख़ास करके राइटिंग सेक्शन में। इसमें जब आप अगर अपनी बातों को पेपर में लिखित फॉर्म में किसी को कुछ कहना चाहते हैं, उसके लिए हम लेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब ये होता है जो कि आप ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, और इनफॉर्मल है जिसको आप मेनली रिलेटिव्स के लिए यूज़ करते हैं। नहीं, और ये फॉर्मल लेटर आखिर होता क्या है, इसका यूज़ हम करते कहाँ कहाँ हैं, अभी मैं उसकी बात करूँगा। इनफॉर्मल के लिए मैं अलग से फिर दूसरा एक वीडियो बना के डालूँगा कि उससे भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। आखिर फॉर्मल लेटर होता क्या है। फॉर्मल लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो A formal letter is written to an official or to the editor of a newspaper। ये फॉर्मल लेटर किसके लिखा जाता है, किसके लिए? तो एक ऑफिशियल लेटर के लिए भी लिखा जा सकता है, एडिटर जो कि एक न्यूज़पेपर का एडिटर है उसके लिए भी लिखा जाता है। A letter application to the principal of a school, college is also formal in tone and style। तो इसको जब कॉलेज के प्रिंसिपल हों या स्कूल के प्रिंसिपल हों, उनके लिए भी जब अगर एप्लीकेशन लिखने की बारी अगर आती है, उसमें भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात फॉर्मल लेटर का। द फंक्शन ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज़ टू, ताकि आखिर फॉर्मल लेटर का फंक्शन क्या क्या होता है, ऐसे कि हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लिखते वक्त। तो लॉज अ कंप्लेंट, नहीं कंप्लेंट के लिए भी, प्लेस कैंसिल एन ऑर्डर, अपने ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए भी, शेयर व्यूज़ इन केस ऑफ अ लेटर टू द एडिटर, अपनी बातों को एडिटर के साथ रखने के लिए भी, ताकि आपकी समस्या क्या है और उसको आप कहाँ उसको यूज़ करना चाहते हैं और कहाँ एडिटर की सहायता से उसको आप पब्लिश कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक अ रिक्वेस्ट, किसी भी काम को करवाने के लिए आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। नहीं, इसके लिए हम फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम देखेंगे कि एक फॉर्मल लेटर में ख़ास करके लेटर एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल हम कैसे लिखें, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास अगर आप अननोन जगह से हैं जिसकी जानकारी स्कूल के पास नहीं है, उस कंडीशन में डेट से पहले आपको सेंडर्स एड्रेस डालना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन आप अगर स्कूल के स्टूडेंट हैं, अगर स्कूल के आप स्टाफ हैं, तो उस कंडीशन में आपको केवल डेट देना ही कंपलसरी हो जाता है। जैसे डेट लिखने का भी स्टाइल है, क्योंकि ये 17 जून 2016 ये सही तरीक़ा से लिखा गया है। ये जून 20 2016 ये भी सही तरीक़ा से लिखा गया है। लेकिन अगर ये 5-3 2016 लिखा है तो ये गलत लिखने का स्टाइल है। उसके बाद फिर हम आते हैं कि लिखते हैं क्या, रिसीवर्स एड्रेस, किसके पास आप पत्र भेजना चाहते हैं, तो उसका पता था द प्रिंसिपल। पहले वाले टोन में था कि टू द प्रिंसिपल लगाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि अब वो टू द प्रिंसिपल नहीं लगता। नहीं, अभी आप देखेंगे क्या कि इसका जितने भी सारे स्टाइल आप देखते हैं लिखा हुआ, ये सारे के सारे फॉर्म केवल लेफ्ट साइड से ही होंगे। द प्रिंसिपल, स्कूल्स नेम जो स्कूल का नाम होगा वो, और यहाँ प्लेस आखिर वो किस जगह पर सिचुएटेड है। उसके बाद सर मैडम, जिसको हम सैल्यूटेशन के नाम से जानते हैं। जनरली अब डियर सर अब यूज़ करने के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि सर और मैडम ही केवल लगा के छोड़ें। सब्जेक्ट है, इसके बाद सब्जेक्ट वो लिखें और सब्जेक्ट बहुत शॉर्टकट हो और बड़ा ही इफ़ेक्टिव हो। और उसको जनरली आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, यू कैन अंडरलाइन इट। उसके बाद फिर आपका आ जाता है क्या, बॉडी कंटेंट्स। ठीक है, क्या कि बॉडी कंटेंट्स में क्या क्या देना चाहते हैं। नहीं, अब याद रहे बॉडी कंटेंट जैसे ही आपका कंप्लीट खत्म होता है, तो उस कंडीशन में आप अब क्या होता है कि बॉडी कंटेंट से बीच में ख़त्म, और याद रहे कि बॉडी कंटेंट्स में अलो जरूर बातें ना लिखे। थैंक यू इसके बाद आप लिख दें। उसके बाद योर सिंसियरली, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री क्लोज के नाम से जानते हैं, और लास्ट में आप अपना साइन विथ डेजिग्नेशन के साथ कर दें अगर आपका कोई डेजिग्नेशन वहाँ है। जैसे कि आप अगर उस स्कूल में टीचर हैं, अगर आप उस स्कूल में क्लास मॉनिटर हैं, तो उसकी भी चर्चा आप चाहे तो उसमें कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका नोट है। नोट में फिर कहता है क्या कि कम्प्लीमेंट्री क्लोज राइट सिंसियरली और फेथफुली अवॉइड राइटिंग ऑब्डिएंटली। याद रहे कभी वाले समय में राइट या ज़्यादातर सिंसियरली फेथफुली ही लिखें। कोशिश करिए कि ऑब्डिएंटली ज़्यादा यूज़ ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है।
अब वही फॉर्मल लेटर में अब मैं देखता हूँ कि लेटर टू द एडिटर को कैसे मैं पत्र लिखूँ एडिटर को, क्योंकि जस्ट मैंने बताया भी कि ऑफिशियल में आप एडिटर में के पास भी पत्र लिख सकते हैं। तो पहले मुझे क्या करना है कि पहले मुझे सेंडर्स एड्रेस देना है, आप कहाँ से भेजने वाले का पता है, ये आप कहाँ आपका पता है जहाँ से आप भेजना चाहते हैं। फिर उसके बाद डेट भी याद रहे कि स्टाइल देख रहे हैं 8 मार्च 2016 है या 5 मार्च 2016 है, लिखने का तरीका यही सही हो, या मार्च 5 2016 ये भी तरीका सही है। उसके बाद फिर क्या है द एडिटर, पहले वाले में टू लगाना पड़ता था, लेकिन अब वाले में बोलता है क्या कि टू हटा दीजिए, लगाना ज़रूरी नहीं है। द एडिटर याद रहे कि द एडिटर जब भी आप लिखें, यहाँ जब भी आप ई देख रहे हैं ये ई कैपिटल है, क्या है ये ई कैपिटल है, EDITOR, इसलिए इसका ई जो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा। उसका फिर पेपर्स नेम दे दीजिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, अब देखिए है कहाँ का तो न्यू दिल्ली का, तो उसको ये लिख दीजिए। इसके बाद फिर रिसीवर्स नेम, अर्थात क्या है कि जो ये इसका पता है, अर्थात पहले वाले में सेंडर्स एड्रेस, फिर सेकेंड में डेट और थर्ड में रिसीवर्स एड्रेस के साथ साथ डेजिग्नेशन और एड्रेस भी। यहाँ सर है, सर में क्या कहते हैं इसको सैल्यूटेशन, जो सैल्यूटेशन भी आप लगा सकते हैं। उसके जस्ट नीचे सब्जेक्ट आता है, नहीं सब्जेक्ट को आप चाहे तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। दूसरे में बोलता है कि इसका स्टार्टिंग कैसे करें, तो लेट मी एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द, ठीक है कि इसके व्यूज़ जो कि आपकी बातें आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। उसके बाद फिर आपको कहता है कि इसके जस्ट बाद आपको क्या होना चाहिए, बॉडी ऑफ द लेटर, अर्थात बॉडी कंटेंट्स होना चाहिए। और जब भी कभी आप अगर लिखें तो याद रहे कि बॉडी ऑफ द कंटेंट्स खत्म करने के जस्ट बाद आप जो इसका कम्प्लीमेंट्री क्लोज है ज़्यादातर योर्स ट्रूली ही डालें। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें योर्स की जगह पर योर और एपस्ट्रॉफी इसका इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि वो गलत है, जो कि ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो योर्स ट्रूली ही दें ताकि उस जिसको हम कम्प्लीमेंट्री क्लोज के नाम से जानते हैं, और उसी के जस्ट नीचे आपका सिग्नेचर भी हो। जैसे कि मेरा नाम कुंदन कुमार है तो उसी जगह मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, यहाँ कुंदन कुमार लिख डाला हूँ। फिर देखते हैं कि लेटर टू एन ऑफिशियल, जो कि फॉर्मल लेटर में यूज़ किए जाते हैं ऑफिस को, मैं किसका पत्र कैसे लिखूं। जैसे भी आप यहाँ देख रहे हैं सेंडर्स एड्रेस है पुनः 18 MG रोड पटना, सेंडर्स एड्रेस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद फिर मैं 8 2016 या 8 मई 2016 जो कि डेट है, लिखने का स्टाइल आप जानते हैं, सारे पोर्शन केवल लेफ्ट साइड में ही आएंगे। उसके बाद फिर रिसीवर्स नेम है, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, जो उसका एड्रेस क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है उसके बारे में। तो ये इसको भेजते कहाँ हैं हम, रिसीवर्स एड्रेस है वो, प्राप्त करने वाले का पता। तो द म्यूनसिपल कमिश्नर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सीतामढ़ी, क्लियर। उसके बाद फिर क्या है कि सर, जो इसका सैल्यूटेशन है, उसको फिर सब्जेक्ट है, आप उसको चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद फिर आपका बॉडी कंटेंट्स है, बॉडी कंटेंट्स में याद रहे कि बिल्कुल मैटर सही रूपों से लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चलो अलू जलू बातें से लेके भर डाला, ऐसा भी नहीं करना है आपको। उसके बाद फिर क्या है, फिर बोलता है कि जो आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोज है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज भी याद रहे कि इसमें योर्स फेथफुली, मैं बार बार कहता हूँ कि योर में एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है आपको। योर्स जो पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड हैं, इसलिए तो ये योर्स फेथफुली ही यहाँ लगेगा, इसलिए कम्प्लीमेंट्री क्लोज के नाम से जाने जाने वाले ये वर्ड्स हैं। उसके बाद फिर आपका जो नाम, जो आपका डेजिग्नेशन है, आप अगर से स्कूल में टीचर हैं या किसी जगह आप अगर आपका अपना कोई हाई फाई पोस्ट है, उस जगह आप इसका चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे आप ऐसे यहाँ देखते हैं कि मेरा नाम कुंदन कुमार है, तो बस मैं कुंदन कुमार लिख के इसको छोड़ डाला हूँ, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स a lot.